नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत जरूरी और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, पानी। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की कमी क्यों होती है? या ये कि इतनी बारिश के बावजूद कई जगहों पर पानी क्यों नहीं पहुंचता? इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अध्याय पानी रे पानी में, जिसे लिखा है प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र ने। लेखक अनुपम मिश्र न केवल एक प्रसिद्ध लेखक थे, बल्कि पर्यावरणविद और छायाकार भी थे। उनका जन्म 1948 में हुआ और 2016 में उनका निधन हुआ। वे गांधी मार्ग पत्रिका के संस्थापक संपादक थे और उनकी पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब पूरे देश में प्रसिद्ध है। इन्होंने हमें जल संरक्षण के महत्व को सरल भाषा में समझाया। इस पाठ का मुख्य विषय है पानी की कमी, जल चक्र और जल संरक्षण का महत्व। लेखक ने पानी को धरती की गुल्लक कहा है, जिसमें हम बारिश के पानी को जमा कर सकते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम तालाबों, नदियों और झीलों को बचाएंगे, तो पानी की कमी और बाढ़ जैसी समस्याओं से भी बचा जा सकता है। चलो अब कहानी के कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। समुद्र से भाप बनती है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है और पानी फिर समुद्र में चला जाता है। गर्मियों में नल सूख जाते हैं, पानी मोटर से खींचा जाता है और यहाँ तक कि पानी बिकने भी लगता है। बारिश के समय बाढ़ आ जाती है और घर, स्कूल, सड़कें डूब जाती हैं। हमने तालाबों और झीलों को मिटा दिया और वहां मकान, बाजार, स्टेडियम बना दिए। जल स्रोतों की रक्षा और जल चक्र की समझ ही इसका हल है। अब इस कहानी का सार समझते हैं। लेखक ने पानी के चक्र को बहुत सरलता से समझाया है। पानी समुद्र से भाप बनता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है और वो पानी नदियों के रास्ते फिर समुद्र में चला जाता है। ये चक्र तो किताबों में सुंदर लगता है, लेकिन असल में ये चक्कर बन गया है, और वह भी मुश्किलों से भरा। पानी की कमी की समस्या शहरों, गांवों, स्कूलों, खेतों और कारखानों में पानी की भारी कमी है। नलों में या तो पानी आता नहीं या फिर देर रात या सुबह जल्दी आता है। नल खोलने पर सिर्फ साए साए की आवाज आती है। लोग मोटर लगाकर अपने अपने घरों में पानी खींचने लगते हैं, जिससे दूसरों को पानी नहीं मिल पाता और झगड़े तक हो जाते हैं। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में तो हालात और भी खराब है। गर्मियों में अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। अब जरा उल्टा दृश्य देखें। बरसात में इतना पानी आता है कि सड़कों, घरों और स्कूलों तक में पानी भर जाता है। बाढ़ आ जाती है, जिससे भारी नुकसान होता है। लेखक कहते हैं, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम जल चक्र को समझें और पानी को सही ढंग से संभालें, तो इन दोनों समस्याओं से बच सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जैसे हम पैसों को गुल्लक में जमा करते हैं, वैसे ही बारिश के पानी को भी धरती की गुल्लक यानी तालाबों, झीलों और नदियों में जमा करना चाहिए। ये जल धीरे धीरे जमीन के नीचे जाकर भूजल बनाता है, जिसे हम साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने लालच में आकर तालाबों को कचरे से भर दिया और वहां मकान, बाजार और स्टेडियम बना दिए। अब गर्मियों में नल सूख जाते हैं और बारिश में बस्तियां डूब जाती हैं। तो समाधान क्या है? हमें जल चक्र को सही तरीके से समझना होगा। बारिश का पानी तालाबों और झीलों में जमा करना होगा। भूजल भंडार को सुरक्षित रखना होगा। जल स्रोतों की देखभाल करनी होगी। पानी का उचित और सोच समझकर उपयोग करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम इस पानी के चक्कर में फंसते ही रहेंगे। अब जानते हैं इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। जल है तो कल है। पानी जीवन का आधार है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने पारंपरिक जल स्रोतों जैसे तालाबों, झीलों और नदियों को बचाना चाहिए। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना चाहिए। धरती को गुल्लक की तरह समझकर हमें उसमें पानी संचित करना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित हो।
तो बच्चों, आज हमने जाना कि पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन की रीढ़ है। पानी की रक्षा करना हमारा धर्म है। And subscribe for next chapter.